नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेटर डुनिथ विलेज हैज़ बीन नेम्ड ICC Men Player of the Year, Player of the Month for August 2024. He is player of which team? तो क्रिकेटर डुनिथ विलेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो वह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड मनु भाकर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ, वहां पर 2 मेडल जीतने वाली ये पहली एक ही ओलंपिक में पहली वुमेन बन चुकी हैं आज़ाद भारत की, और पूरे इतिहास में भी पहली वुमेन बनी है। और इनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनु भाकर जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, शूटर हैं, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और ये जो वाटरवेज है, इसमें मनु भाकर के जो फादर हैं वो मैराइन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हीं में इनको एम्बेसडर चुना गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजा रणधीर सिंह शूटर रहे हैं अपने समय के और पहले इंडियन बने जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बीजेपी लीड कर रही है, वहाँ पर बीजेपी के लीडर अपर्णा यादव को वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में नियुक्त किया गया। चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी ये चेयरमैन बनी है और कंट्री के लार्जेस्ट बैंक SBI के। और बी श्रीनिवासन इनको DG नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। M सुरेश ये इंटरिम चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियुक्त हुए हैं। अगला, वेयर इज़ द थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरे नंबर का विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को ऑर्गेनाइज किस शहर में किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही ऑलमोस्ट सभी मिनिस्टर्स मिल जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो समिट्स या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है उसको नई दिल्ली में अधिकतर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में 19 से लेकर 22 सितंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया एक समिट है, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ये तीसरे नंबर का था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ अलग अलग जो भारत के इंपोर्ट की जाने वाली फूड थिंग्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करता है, और इसे पहली बार 2017 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार की जो कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर उसका नाम चेंज करके श्री विजयापुरम कर दिया है। मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णव को टाइम्स मैगजीन के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 में शामिल किया गया, और इनके साथ ही अनिल कपूर को भी शामिल किया गया है। 75 नंबर की जो एनिवर्सरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑब्जर्व की जा रही थी, उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नया फ्लैग और एनवलप लॉन्च किया है। इंडिया और मलेशिया के बीच में MOU साइन हुआ जिससे कि टूरिज़्म की जो फील्ड है उसको बेहतर दोनों देश की जा सके। इंडिया जो कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन
से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस यूरोपियन यूनियन के साथ होस्ट कर रहा है। इंडिया की 39th रैंक रही है 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी तैयार की गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। कोई इशू होता है तो ये आपके लिए ईमेल आईडी दी है hvsstudiesofficial@gmail.com, उसमें मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का अधिकार हासिल कर लिया है? तो ये स्कॉटलैंड को राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी यहाँ पर करने का मौका प्राप्त हुआ है। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, अभी 2022 में ऑलरेडी हो चुके हैं, 2026 में जो गेम्स होंगे उसे स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। और ऑस्ट्रेलिया के विड्रॉ करने के बाद ये घटना घटी है और स्कॉटलैंड सेकंड टाइम इस गेम को होस्ट कर रहा है। 2014 में इन्होंने इस गेम को ग्लासगो में ऑर्गेनाइज कराए थे और 2026 में अब इसको ये होस्ट करेगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च द NPS वात्सल्य योजना। तो हाल ही में NPS वात्सल्य योजना किसने शुरू की? तो NPS वात्सल्य योजना ये भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गई। NPS वात्सल्य योजना ये माँ बाप बच्चों के लिए एक तरीके का पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से जो चल रही है उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। और फाइनेंस कंडीशन जो बच्चों को स्ट्रेंथ करने के लिए, जब वो 18 साल तक हो जाएंगे तब तक माँ बाप उस अकाउंट को केयर करें, उसके बाद बच्चों को सौंप सकते हैं और इससे उनको फाइनेंस जो आगे चल के कुछ भी अगर करना होगा तो उसके लिए फाइनेंस उनके पास अवेलेबल होगा। इसके लिए इन्वेस्ट करने का ये पूरा एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज आइक्या इन चेन्नई। चेन्नई में राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास आइक्या का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आइक्या जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसका प्राथमिक फोकस है। पहला ऑप्शन सही। आइक्या एक्सरसाइज आइक्या जो 18 से 19 सितंबर 2024 को की गई, जिसमें यहाँ पर जो डिज़ास्टर के बाद मैनेजमेंट के लिए जो हमारी फोर्सेस या फिर जो भी हमारे डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, उन्होंने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें यहाँ पर कोई भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाता है या कोई बाढ़ से रिलेटेड इशू आ जाता है, उनमें किस प्रकार से कार्य करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आर्मी साउथर्न कमांड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से इसे की गई है। अगला, हाउ मच मनी हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द सेंटर फॉर रिलीफ एंड रिहेबिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से प्रभावित जो लोग हैं उनको राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की धनराशि आवंटित की है? तो 12,554 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यहाँ पर आवंटित किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12,554 करोड़ रुपए यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं रिलीफ और रिहेबिटेशन जो पीपल अफेक्ट हो गए हैं नेचुरल डिज़ास्टर से, उनके लिए। इस स्कीम के माध्यम से ही जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसको 890 करोड़ लगभग दिए गए हैं, जिससे कि वो 5 राज्यों को असिस्ट कर सके जहां पर सबसे ज़्यादा ये कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोर्स ऑफ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर चंद्रयान 4 मिशन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 के लिए यहाँ कितने, लगभग 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। तो एग्जैक्ट अमाउंट में आप याद रखेंगे थोड़ा सा, 2104
0.06 करोड़ रुपए मिशन 4 जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 जो सक्सेस हुआ था इसरो के द्वारा, अब चंद्रयान 4 की यहाँ तैयारी की जा रही है और इसके माध्यम से और रिसर्च फील्ड में, जो मून के रिसर्च फील्ड में काम किया जाएगा। 2104 करोड़ रुपए लगभग केंद्र सरकार ने यहाँ पर इस मिशन के लिए एलोकेट किया है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹31,000 crore फॉर फेंसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर 1643 किलोमीटर ऑफ विच कंट्री एडजॉइनिंग द नॉर्थ ईस्ट के साथ उसकी बाउंड्री लगती है। और केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से सटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1643 किलोमीटर, उसमें बाढ़ मतलब लोहे लंगर लगाने की, जो लोहे की जालियां लगाने की होती है काम, उसमें उसको यहाँ पर शुरू करने की मंजूरी देने की अनाउंसमेंट की है। और ये म्यांमार के साथ भारत के लिए लगाई जाएगी, जिससे कि घुसपैठियों को यहाँ पर रोका जा सके। इस प्रकार की पूरी ये फेंसिंग होगी जो म्यांमार के साथ केंद्र सरकार लगाने का प्लान कर चुका है, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपया दे भी दिया गया। और भारत म्यांमार के साथ बाउंड्री 1643 किलोमीटर साझा करता है, उसमें ये लगाया जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की सबसे बड़ी सीमा लगती है 520 किलोमीटर की। उसके बाद नागालैंड में 215, मणिपुर में 398 और मिज़ोरम में 510 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। अगला, विच कंट्री प्लेयर मोइन अली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो किस देश के खिलाड़ी ने मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की कर दी। ऑलराउंडर प्लेयर हैं और मोइन अली जिन्होंने अभी रिसेंटली में अपने जो इंग्लैंड टीम अभी हारी है उसको देखते हुए उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और अगले जनरेशन को मौका देने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अब लास्ट डे करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पाकिस्तान जिन्होंने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायरिंग में उनकी वुमेन को सिलेक्ट किया गया जिनका नाम सलीमा इम्तियाज़ है। रामनाथ कोविंद के द्वारा रिकमेंडेड 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई थी वो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई और इसको लागू करने के लिए स्टेप्स शुरू किए जा रहे हैं। श्रीलंका के जो डूनिथ विलेज हैं ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए चुने गए हैं। अनमोल जैन ये गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट टोपगुन कप में। अगला, गुजरात में कंट्री की पहली वंदे मेट्रो को इनॉग्रेट किया गया। यूनाइटेड स्टेट जिसके साथ इंडस एक्स समिट को भारत ने 3रे संस्करण को ऑर्गेनाइज किया है। नई दिल्ली में 4th एडिशन ग्लोबल बायो इंडिया 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया है। ऑपरेशन सद्भाव ये टाइफून यागी जो आया था और जिसने अफेक्ट किया है थाईलैंड को, अफेक्ट किया है म्यांमार को, तो इन देशों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन संभव को चलाया। और वर्ल्ड ओजोन डे हम 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, विच मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड मनु भाकर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।